दोस्तों, अगर आपको छुआरा खाने के फ़ायदे पता चल जाएं तो आज आज से ही आप छुआरे का यूज़ शुरू कर देंगे, मतलब छुआरे को खाने लगेंगे। अब दोस्तों, एक वीडियो मैंने छुआरे की बनाई थी कि जल्दी वजन बढ़ाने के लिए आप छुआरे को किस तरीके से खाएं या दूध के साथ आप किस तरीके से खाते हैं, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला, काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ हैं। पर उसमें थोड़ा सा नीचे एक कमेंट आया था कि क्या सफ़ेद छुआरे खाने हैं या काले छुआरे खाने हैं, दोनों में से कौन सा ज़्यादा फ़ायदा देता है और इसके और क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो दोस्तों, सबसे बढ़िया बात तो ये है कि एक तो छुआरे की तासीर गर्म होती है, तो ऐसे में दोस्तों ये जो मौसम चल रहा है ठंड का, इस टाइम पर इसे खाना इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दोस्तों, एक तो ये आपको ठंड से बचाएगा। अगर किसी भी तरीके से आपको ठंड अगर लगती है तो दोस्तों, जैसे कि ये गर्म होता है, तो आप कम से कम अगर 5 छुआरे भी खाते हैं तो ये बहुत है। 5 से 10, आप 5 से कम तो आप खाए नहीं, क्योंकि 5 से कम में क्या खाना, 1-2 छुआरे का तो कुछ खाना ही नहीं। कम से कम 5 छुआरे तो खाए हैं। और अगर आप ज़्यादा खाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा खा लीजिए। ये ठंड का टाइम है, इस टाइम पर कोई नुकसान नहीं देंगे और इतना ज़्यादा फ़ायदा ही देंगे, ठंड बिल्कुल नहीं लगेगी। और दोस्तों, इस टाइम पर सबसे बढ़िया बात तो यही होती है कि शरीर को किसी भी तरीके से ठंड नहीं लग जाए, क्योंकि ठंड लगेगी तो फिर सर्दी, खांसी, जुकाम भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। और ठंड के टाइम में अगर ठंड से लग जाती हैं तो बहुत ही लंबा टाइम खिंच जाता है इन्हें ठीक होने में। इसलिए सबसे बढ़िया बात है कि आप ऐसी चीज़ें डाइट में ऐड कर लीजिए जिनसे कि आपके शरीर को ये चीज़ें, कोई सी भी बीमारी लग ही ना पाए। और इसके अगर दूसरे फ़ायदे की बात करें तो दोस्तों, अगर आपके शरीर में किसी भी तरह की कैसी भी कोई सी भी कमजोरी है, चाहे शारीरिक कमजोरी हो या शारीरिक दुर्बलता हो, कैसी भी हो, चाहे वो दुबलापन हो, मतलब अगर आप दुबलेपन से परेशान हैं तब भी, या कोई शारीरिक दुर्बलता है या शारीरिक कमजोरी है, तो आपको अगर ये किसी भी तरह की कोई सी भी कमजोरी है तो आप इसे दूध के साथ लीजिए। सुबह में भी लीजिए, चाहे आप इसे शाम में लीजिए, सोने से पहले ले लीजिए। तो ऐसे में ये दोनों टाइम इतने ज़्यादा बेस्ट हैं और किसी भी तरह की कोई भी कमजोरी नहीं रहेगी। तो इतना ज़्यादा फ़ायदा दोस्तों किसी भी चीज़ का होता है तो उसे तो अपनी डाइट में ऐड करना ही चाहिए। एक और बात, क्या काला छुआरा खाएं या सफ़ेद छुआरा, तो दोस्तों जो आपको इजीली अवेलेबल हो आप उसे ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही खजूर को सुखाने के बाद बनते हैं। तो उसी पर डिपेंड होता है कि वो काला छुआरा है या सफ़ेद, तो फ़ायदे तो दोनों के ही बराबर हैं। तो जो आपको इजीली अवेलेबल हो आप उसे लीजिए। पर मेन तो ये है कि आप खा रहे हैं या नहीं। अगर आप खाएंगे तो बॉडी में लगेगा, और जब आप अगर यही सोच रहेंगे काला खाएं या सफ़ेद, तो ऐसे में आप कुछ भी नहीं खाएंगे और आपकी बॉडी में भी नहीं लगेगा। तो बॉडी को जितना हो सके फ़ायदा दीजिए। दूसरी बात दोस्तों, आपको डाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी अगर आप छुआरे का यूज़ करेंगे। तो इसमें फाइबर भी होता है जिससे कि आपका डाइजेशन काफ़ी हद तक ठीक रहेगा। तो आप इसे यूज कीजिए। तो दोस्तों, इतने फ़ायदे देख लीजिए आप इसके हो गए हैं। और शरीर में ताकत आप खुद देखेंगे, जब आप इसे यूज़ करेंगे शरीर में ताकत काफ़ी बढ़ जाएगी। और अगर मैं कहूँ स्पर्म काउंट की बात, तो स्पर्म काउंट भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो ये आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा देगा, आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा फ़ायदे हो चुके हैं। तो अगर इतने फ़ायदे किसी चीज़ से मिल रहे हो तो उसे यूज़ करना बिल्कुल चाहिए ही चाहिए। और ठंड का टाइम चल रहा है तो यूज़ कर ही लीजिए। मैं भी करता हूँ भाई, और बहुत लोग करते हैं, तो आप भी कीजिए और इसका फ़ायदा उठाइए। ठंड के टाइम के ही लिए ये चीज़ें बनी हुई होती हैं, ज़्यादा खाने के लिए, क्योंकि गर्मी में तो आप ज़्यादा खा नहीं पाते, 1-2 या 5 खा लेंगे ज़्यादा, पर ठंड में आप कितना भी खा सकते हैं, नुकसान नहीं होता है। और इस टाइम की ताकत आपको गर्मियों तक भी बनी रहती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं अपने एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।